हर कुछ सालों में भारत में एक प्रोटेस्ट होता ही है जिसमें लाखों लोगों की सपोर्ट के साथ साथ सोशल मीडिया भी भर जाता है कि स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि देखते देखते देश भी दो हिस्सों में बंटने लगता है, एक तरफ सपोर्ट तो दूसरी तरफ ओपोजिशन। लेकिन सवाल ये है कि इसी बीच एक आम नागरिक को करना क्या चाहिए? क्या बिना जानकारी के किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाना चाहिए या फिर हो रहे प्रोटेस्ट को पूरी तरह से समझने के लिए कुछ जरूरी सवाल पूछ लेना चाहिए? क्योंकि हिस्ट्री बताती है हर प्रोटेस्ट का अंजाम एक जैसा नहीं होता। कुछ प्रोटेस्ट के दम पर कानून बदले तो कुछ ने समाज बदला और कई प्रोटेस्ट में तो कई पॉलिटिकल लीडर्स भी उभर कर आए। जैसे कि 2011 में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, एंटी करप्शन मूवमेंट, जिसका मुद्दा भारत से करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए था। लेकिन उस प्रोटेस्ट में भी कई प्रमुख चेहरे खड़े थे। उनमें से भरोसेमंद नाम था अन्ना हजारे, जिन्हें उस प्रोटेस्ट में आगे खड़ा करके लोगों का भरोसा जीता जा रहा था और प्रोटेस्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया जा रहा था। जबकि प्रोटेस्ट को स्टार्ट करने वाले लोगों का कहना ये था कि हम सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खड़े हैं, पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ स्टैंड बदल गए। बाद में उस प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख लोग पॉलिटिक्स में एंट्री करके खुद एक नया पार्टी बना लिया और सीएम की कुर्सी भी हासिल कर ली। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हर नया प्रोटेस्ट ऐसा ही होगा, ये तो बस इतिहास का एक हिस्सा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी को ओपोज या किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस वो सोच के साथ चलने के लिए कह रहा हूँ जो देश के हित में हो। तो आज सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर सोनम वांगचुक है कौन? उनके बारे में तो हर किसी को पता चल चुका होगा क्योंकि लाखों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। फिर भी मेरा मकसद आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना है, तो इसीलिए सोनम वांगचुक के नाम से जुड़े कुछ दावों को क्लियर करना चाहूंगा ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। तो सोशल मीडिया में कुछ हद तक उनके नाम को 3 इडियट्स मूवी के रांचो कैरेक्टर के साथ जुड़ा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 3 इडियट्स में आमिर खान ने जिस रांचो कैरेक्टर को प्ले किया था वो सोनम वांगचुक का ओरिजिनल लाइफ स्टोरी से बेस्ड। लेकिन हाल ही में आमिर खान और डायरेक्टर कुमार हिरानी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये दावे सच नहीं, बल्कि हिरानी का कहना ये था कि ये कैरेक्टर्स का आइडिया मुझे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ाई के दौरान अपनी स्टूडेंट लाइफ की एक्सपीरियंस से मिला है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में जो दावे चल रहे हैं वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन असल मुद्दा ये है कि सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट से जुड़ने के बाद उनकी डिमांड्स क्या है। तो प्रोटेस्ट करने वालों का कहना ये है कि नीट और दूसरे बड़े एग्जाम में हुई इरेगुलरिटीज और पेपर लीक के मामलों में फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए कि फ्यूचर में कि स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। कुछ प्रोटेस्ट करने वाले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं और उनका कहना यह है कि पूरे इश्यूज पर पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अब तक इन सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन सरकार का कहना है कि एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किया गया है। जहां भी पेपर लीक या चीटिंग के एविडेंस मिले हैं वहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक्शन भी लिया है। सरकार ये भी कहती है पब्लिक एग्जामिनेशंस और एग्जाम फ्रॉड को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं। तो सवाल अब आपसे है कि सच में सोल्यूशन किस तरफ है, प्रोटेस्ट में या पॉलिसी को बेटर बनाने में या फिर दोनों में? क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है और सरकार का अपना पक्ष रखना। लेकिन जागरूक नागरिक की पहचान ये नहीं कि वो किस साइड में खड़ा है, बल्कि उसका पहचान तो ये है कि वो बिना सबूत के किसी नतीजे पर ना पहुंचे। हिस्ट्री से सीखना जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री को फ्यूचर की गारंटी समझना गलत है। इसीलिए अगली बार जब भी किसी प्रोटेस्ट की वीडियो देखो तो सपोर्ट या अपोज करने से पहले कम से कम कुछ सवाल जरूर पूछ लेना। हो सकता है वही सवाल तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाने से पहले एक सोचने वाला नागरिक बना दे।